भीख मांगते, और हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमें पास सर्विस काउंट करना होगा, करना होगा, करना होगा, प्रमोशन में पास सर्विस काउंट करना होगा, करना होगा, करना और सबको कंफर्मेशन देना होगा, देना होगा, देना और होगा, सबको कंफर्मेशन देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज इस देश में तमाम लोग धरने पर थे और इसी क्रम में क्रमबद्ध होते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है उसके प्रोफेसर भी आज से धरने पर हैं। क्या मुद्दा है, क्या मामला है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद सर हैं। आनंद सर, आज प्रोफेसर्स को भी धरने पर आना पड़ा। आज के कुछ दिनों पहले मैंने आपको देखा था कि नीट के बच्चे तो धरने पर थे, आप नैतिक समर्थन देने भी गए थे, अब आप खुद धरने पर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, देश में इस समय जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो उसका पूरा प्रहार शिक्षा पर ही है। वो शिक्षा जगत को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहती है और गरीबों से उच्च शिक्षा को दूर करने की उनकी जो एक मुहिम है उसमें कहीं ना कहीं वो सफल होते जा रहे हैं। नीट के एग्ज़ाम को आप देखिए कि नीट में लगभग 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और ठीक है, हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा बचाया गया। और आज जब बजट आ गया है और बजट आने के 4-5 दिन बाद ही दिल्ली विश्वविद्यालय की जो सर्वोच्च बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसकी मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में कुछ अहम मुद्दे हैं। जो मुद्दे हम शिक्षकों के खिलाफ हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो बजट कट। आए दिन दिल्ली जब से ये सरकार आई है 2014-15 से यूजीसी का बजट हर साल कम करती जा रही है। अगर हम पीछे के 7-8 सालों के बजट को उठा के देखें तो 2016 में लगभग 55% बजट कट हुआ था और आज भी टोटल जीडीपी को अगर हम देखें तो उस टोटल जीडीपी के अकॉर्डिंग जब हम जाते हैं तो एजुकेशन का बजट हर साल ये कम करते जा रहे हैं। जहां दूसरे विकसित देश अपने देशों में टोटल जीडीपी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन का बजट बढ़ाते हैं, वहीं पर ये मोदी सरकार विश्व गुरु बनने का सपना तो देख रही है लेकिन एजुकेशन का बजट कट करके वो सपना देख रही है। और इस समय यूजीसी से और शिक्षा मंत्रालय से विश्वविद्यालयों को नए नए कानून, नए नए डिसीजन भेज दिए जाते हैं और वो भी बिना कामा फुल स्टॉप चेंज किए हुए विश्वविद्यालय प्रशासन अपने विश्वविद्यालयों में उसे जबरन लागू करते हैं। इमरजेंसी पावर का यूज करके लागू करते हैं, जबकि वहाँ पर ईसी मेंबर्स उसका पुरजोर विरोध भी करते रहते हैं। अभी यहीं पर देखिए, जो हमारा यहाँ पर आज विरोध करने का मेन वो था, वर्कलोड के मुद्दे को अगर हम देखें तो वर्कलोड आज कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में कम होता जा रहा है। उसके पीछे का मुख्य वजह यही है कि आज से 10 साल पहले जब हम क्लासरूम में जाते थे तो हफ्ते में हम 5 क्लास लेते थे। जो भी हमें टॉपिक पढ़ाना होता था, जो भी हमें सिलेबस होता था, उस सिलेबस की वीक में 5 क्लासेस होती थी और एक प्रैक्टिकल जो होता था वो 4 घंटे का होता था। लेकिन आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मोदी जी ने बड़े धूमधाम से लागू किया था और विश्वविद्यालयों ने उसको जबरन एज इट इज लागू कर लिया। उसमें क्या है, केमिस्ट्री में देखिए, फिजिक्स में देखिए, 2 घंटे का प्रैक्टिकल हो गया है। उस 2 घंटे के प्रैक्टिकल की वजह से वर्कलोड 50% रिड्यूस कर रहा है। क्लासरूम में जब हम जाते हैं पढ़ाने के लिए तो जो सिलेबस हम वीक में 5 घंटे पढ़ाते थे, आज उस सिलेबस को हम 3 घंटे पढ़ा रहे हैं। क्या हम किस गुणवत्ता की बात करेंगे जब बच्चे को, एक दिल्ली विश्वविद्यालय जाना माना संस्थान है, यहाँ लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ का एक अपना स्टैंडर्ड है। तो यहाँ जो हम बच्चों को जो एक स्टैंडर्ड की बात करते हैं वो स्टैंडर्ड धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये सरकार नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चे पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस में आकर पढ़ें। जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे वाले लोग अशोका यूनिवर्सिटी में जाते हैं, सिवनाडार यूनिवर्सिटी में जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के चारों तरफ इस तरह की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट संस्थान खुले हुए हैं और पैसे वाले लोग वहाँ जाकर अपना एडमिशन ले चुके हैं। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय जो एक पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, टैक्स पेयर का पैसा लगता है, वहाँ पर गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाकर एनटीए के द्वारा जो करवाया गया है, एनटीए ने भी नीट भी करवाया, कितना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। और इसी तरह सीयूईटी में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हम खुल के इसका विरोध कर रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडमिशन हो रहे हैं
अगर कैंपस कॉलेजों का ऑडिट करवा दिया जाए तो सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में, चाहे वो LLB हो या फिर जो इसके आसपास कॉलेज हैं, कैंपस कॉलेज हैं, वहाँ पर एडमिशन में कितनी बड़ी धांधली हुई है, वो धांधली सबके सामने आ जाएगी। सर, शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है, लेकिन अब उस अधिकार पे भी खतरा है, क्योंकि मौलिक अधिकार होने के बाद भी शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। आम लोग, जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो बहुत दूर से पढ़ने दिल्ली विश्वविद्यालय आया करते थे, शिक्षा उनसे दूर की जा रही है लगातार। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार सिर्फ अब पेपर पे रह गया है। ये सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आ जाती है और उसमें कहती है कि हम ग्रास इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएंगे, लेकिन वो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो सिर्फ पेपर पे बढ़ा रहे हैं। कॉलेज में जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, यहीं हम खड़े हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं। एक दिल्ली विश्वविद्यालय में फ़ीस पहले 10,000, 12,000, 15,000 रुपये के आसपास होती थी। आज विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो रेगुलर एडमिशन होते थे, उन रेगुलर एडमिशन में 2,500, 3,000 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। पिछले साल लगभग 1,750 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी और इस बार मुझे लगता है उसको डबल कर दिया गया है। और ये डबल क्या किया गया है? कॉलेजों से, बच्चों से यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ंड के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, EWS फंड लिया जा रहा है, जो पहले 100 रुपये लिया जाता था लेकिन इस बार 200 रुपये कर दिया गया है। SC ST वेलफेयर फ़ंड नहीं है DU में, OBC वेलफेयर फ़ंड नहीं है, लेकिन ये जो फीस बढ़ोतरी होती जा रही है, इसका सीधे असर गरीब बच्चों पर पड़ेगा, जो गांव से आने वाले बच्चे हैं उन पर पड़ेगा। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 संस्थाएं और चलती हैं। ओपन स्कूल है, जिसमें जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते वो एडमिशन ले लेते हैं। ओपन स्कूल में नौकरियां भी करते रहते हैं और पढ़ाई भी करते रहते हैं। वहाँ भी फ़ीस की बढ़ोतरी कर दी गई 2,000, 3,000 रुपये। मतलब अगर गरीब का बच्चा है, सोचता है कि चलो रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाए तो हम SOL में एडमिशन ले लें, तो वो SOL को भी उनसे दूर किया जा रहा है। इसी तरह से शुरू के लगभग 25-30 साल पहले यहाँ पर नॉन कॉलेजिएट की एक व्यवस्था शुरू की गई थी, NC वेब, जिसमें दिल्ली के ही निवासी जो बच्चे हैं, गर्ल्स स्पेशली लड़कियों के लिए, वो एक वुमेन बोर्ड खोला गया था यहाँ के कुछ कॉलेजों में कि उसमें बच्चे पढ़ेंगे। गरीब बच्चे भी होते हैं, कुछ सर्विस करने वाले भी होते हैं, जो रेगुलर क्लास में नहीं जा पाते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ाई कर लें। उनकी फ़ीस अब तक 3,000, 3,500 रुपये थी। इस बार वो फ़ीस बढ़ा के 7,200 रुपीज़ कर दी गई है। तो अगर इस तरह ये प्रशासन फ़ीस बढ़ोतरी करता रहेगा, फ़ीस बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्योंकि आए दिन सरकार UGC का फ़ंड कम करती जा रही है। जब UGC का फ़ंड कम होगा, विश्वविद्यालयों को जबरन लोन लेने के लिए बोला जाएगा, तो वो विश्वविद्यालय अपना विश्वविद्यालय चलाने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों से फ़ीस वसूलते जा रहे हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आए दिन यहाँ पर एडमिशन कम होते जा रहे हैं। हम इस फ़ीस की बढ़ोतरी है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर ये फ़ीस बढ़ोतरी नहीं रुकी तो आगे आने वाले दिनों में जो गांव के दूर दराज से बच्चे आते हैं, जो एक पिछड़े समाज के बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, SC ST OBC के बच्चे हैं, वो पढ़ाई में आगे नहीं आ पाएंगे, उच्च शिक्षा उनसे दूर हो जाएगी। ये हमारे साथ DU के प्रोफेसर थे आनंद कुमार, जो साफ कह रहे थे कि साजिशन लगातार शिक्षा को आम लोगों से दूर किया जा रहा है। जो शिक्षा का मौलिक अधिकार हमें संविधान देता था, संवैधानिक रूप से हमें मिलता था, वो अब महज कागजों पर रह गया है। आप बने रहे महाखबर के साथ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।